रावलपिंडी पुलिस में जाएगा सब इंस्पेक्टर का। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग काम कर रहे हैं। इसका एक्सपेंस वगैरह आता है, खर्चे अखराजात, कि शहीद कुरान मजीद के साथ ऐसे भी किया जा रहा है। और सलाम है हाफिज इमरान साहब, मेरा आपको। आज हम मुसलमान इसी वजह से बड़ी जलालत में और बड़ी ख्वारी में पड़े हुए हैं। हमने अपने कुरान के साथ ये सिलसिला बनाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हो गया जी सबका अनदर व्लॉग में, अनदर वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जो व्लॉग देख रहे होंगे खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हाफिज इमरान कुरैशी साहब। क्या हाल है हाफिज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है आप? चलें ज़बरदस्त। और इस टाइम जी हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह को विजिट करने के लिए। वो जगह है जी शहीद कुरान मजीद के हवाले से। उस जगह को हम विजिट करने जा रहे हैं और आप में से कई लोग उस जगह को देखने के बाद हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, और कुछ लोग तो ऐसी हैरत में पड़ जाएंगे कि शहीद कुरान मजीद के साथ ऐसे भी किया जाता है। और हाफिज साहब का कितना किरदार है इस सारे मामले में, वो सारी बात भी हम वहाँ जाके करेंगे। मौका देख के आपको चीजें दिखा के आपको एक एक चीज की अपडेट देंगे, और हाफिज साहब किस तरह एक सारे सिलसिले को चला रहे हैं वो सारी बात हम इंशाअल्लाह करेंगे। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं जी अपनी लोकेशन पे और चलते हैं अंदर वाली साइड पे। ये है जी वो जगह जहाँ पे शहीद कुरान मजीद को रखा हुआ है, और ये जितने भी तोड़े आप देख रहे हैं ये सब शहीद कुरान मजीद, सुपारे और आग, छोटे छोटे सारे वही सामान पड़ा हुआ है। और देखें किस तरह से इसको जो है ना महफूज किया हुआ है यहाँ पे। और हाफिज साहब ये तो बड़ा एक दिल दहला देने वाली चीज़ है। ऐसे ही है बेसिकली, ये जितने भी आपको तोड़ों में जो नज़र आ रहे हैं सब कुरान मजीद हैं या सिपारे हैं। ये हमें जो है ना मस्जिद और मदरसों से हमें मिले हैं, ये तो ला के हम यहाँ पे इनको स्टॉक करते हैं। फिर हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास इस तरह तोड़ों की शक्ल में आते हैं फिर हम उनको खोलते हैं। उनमें से जो मतलब सही कुरान मजीद होते हैं या सही सिपारे होते हैं उनको हम फिर अलहदा कर लेते हैं। तो फिर साथ ही हमारी एक शॉप है उसमें हम उनको रख देते हैं। फिर उन जो सही शहीद कुरान मजीद होते हैं या सिपारे होते हैं उनको फिर हम आगे मस्जिदों और मदरसों में भिजवा देते हैं। बिल्कुल सही है। ये था जी ये वाला सारा सिलसिला। और अभी एक और शॉप ये भी है, यहाँ पे चल के ज़रा और डिटेल में बात करते हैं और कुछ सवालात हमारे होंगे जो हम हाफिज साहब से करेंगे। चलते हैं अभी इस साइड पे। ये है जी वो जगह, और यहाँ पे जो है ना कुरान मजीद और सिपारे वगैरह जो थोड़े महफूज है ना उनको रखा हुआ है। और ये देखें ये सारा सिलसिला है, और इसी तरह हर तरह के सिपारे और कुरान मजीद वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, और जो थोड़े सही हैं और अपनी एक अच्छी हालत में है ना उनको यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ इस साइड पे आए तो ये सारा सिलसिला है, और ये कुरान मजीद जो कि बिल्कुल नए कुरान मजीद हैं माशाल्लाह, बिल्कुल नए कुरान मजीद हैं। ये हमने ला के रखे हुए हैं। जो मदारस के बच्चे होते हैं फिर हम उनको ये वाले कुरान मजीद देते हैं। और इसी के साथ साथ ये एक सारा सिलसिला, और कुछ किताबें वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं, दर्स कुरान, और इसी तरह बेशुमार एक सिलसिला चल रहा है। और अभी इस पे ज़रा डिटेल से भी बात करते हैं। ये देखें जी हमने जिल्द के लिए गत्ता वगैरह ला के रखा हुआ है हमने। तो जिनकी जिल्दें ख़राब होती हैं फिर हम उनको जो है ना यहाँ पे जिल्द कर देते हैं ताकि वो पढ़ने के काबिल हो जाए, फिर आगे उनको मसाजिद मदारस तक पहुँचा देते हैं। अच्छा हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि आप इस काम में आने से पहले क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं पुलिस में था। ठीक है। इधर रावलपिंडी पुलिस में जाएगा सब इंस्पेक्टर था। ठीक है। तो फिर मैंने अपनी नौकरी को खुदा हाफिज़ का, और मैं फिर कुरान मजीद के इस काम में आया हूँ। शुरू में मैं नए कुरान मजीद देता रहा, और उसके बाद फिर मैंने शहीद कुरान मजीद करके करना शुरू किया माशाअल्लाह। इसमें ये था कि जो इस तरफ मैं आया हूँ इस लाइन की तरफ, उसकी वजह ये बनी थी कि आपको पता होगा स्वीडन में एक दफ़ा कुरान मजीद को आग लगाई गई। बिल्कुल। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गम व गुस्सा का इजहार हुआ था, और पूरी दुनिया में ना मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए थे। सही है। आपको पता है हम पुलिस वाले हैं, हम आए रोज़ कभी मस्जिद में ड्यूटी होती है, गली महलों में हमारी ड्यूटी होती है। मैं अक्सर औकात देखता रहता था कि जो मुकद्दस औलाद है ना किसी खंबे के ऊपर लगे होते थे, किसी जगह पड़े होते थे, मुझे बड़ा अफसोस होता था। तो मैंने सोचा यार देखो अगर उस मुल्क में ये मामला हुआ है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है ना खड़ी हो गई है, तो हमारे मुल्क में भी इस तरह के मामला हो रहे हैं, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वहाँ से मेरा जहन बना, तो आस्ता आस्ता करके मैंने नौकरी को खुदा हाफिज़ का, फिर मैं इस सेटअप की तरफ। बहुत बड़ी बात है वैसे ये कि आपने एक नौकरी को ही छोड़ने का फैसला किया और आप इस साइड पे आ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे शुरू में तो लोग कहते रहे आप ये नौकरी ना छोड़ें, लेकिन ये कि इस काम के लिए पूरा टाइम आपको देना पड़ता है, क्योंकि मस्जिदों में हमें विजिट करना पड़ता है, महलों में हमें जाना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है कि आपके घरों में अगर शहीद कुरान मजीद है या मुकद्दस किताबें हैं, मुकद्दस अवराक हैं, तो वो फिर आप हमारे हवाले करें। तो अगर मैं नौकरी करता तो फिर बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि हमारी नौकरी की टाइम ही नहीं होती थी कोई। कभी सुबह 7 बजे जाते थे और शाम को आते थे, कभी रात को जाते थे सुबह आते थे, वो बड़े मसाइल थे। लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए मैंने नौकरी को खुदा हाफिज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इस काम की तरफ। ज़बरदस्त। तो हाफिज़ साहब वैसे पुलिस की नौकरी हो तो बंदा कहता है यार पुलिस की नौकरी है छोड़नी नहीं है, इसमें हम लगे रहेंगे, और
आजकल का जो दौर जा रहा है, ज़माना जा रहा है, तो आपने तो एक बहुत बड़ा फैसला किया। लेकिन ये असल ज़िंदगी आगे वाली है, ये ज़िंदगी बड़ी टेम्परेरी है, यहाँ पे बड़े बड़े बादशाह हैं चलेंगी, हमें अगली ज़िंदगी की तैयारी करनी चाहिए। अगर उस ज़िंदगी में हम कामयाब हो गए, उसकी तैयारी हमारी मुकम्मल होगी, तो समझिए कि हम अल्लाह के यहाँ भी कामयाब होंगे। अगर वहाँ पे मामूली सी भी खामी रहेगी और अल्लाह की पकड़ में अगर हम आ गए हैं, तो वहाँ पे खसारा है, खसारा है। माशाअल्लाह। इसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी नौकरी को खुदा हाफिज़ कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतरीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप पूरा आपने देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में भी अल्लाह पाक मेरे को बड़ा करा। ज़बरदस्त। तो हाफिज़ साहब एक और बात बताएं कि आपकी कोई टीम वगैरह बनी हुई है या आप खुद ही ये सिलसिला लेके चल रहे हैं, इसमें क्या है, मतलब किस तरह लेके चल रहे हैं? लेकिन शुरू में तो मैं अकेला ही था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे साथ चैन बनती गई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। लाहौर में हमारा ऑफिस है, फैसलाबाद में हमारा ऑफिस है, कश्मीर के मुख्तलिफ एरियो में हमारे ऑफिस हैं, KPK में, पिंडी में तो बहुत बड़ा सेटअप है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी में हमने इस वक्त तक जो शहीद कुरान इकट्ठे किए हैं, वो तकरीबन 1,30,00,000 से ज़्यादा कुरान है। फिर हम उनकी उनमें से तकरीबन 60-70 लाख कुरान मजीद की हम तब्दील कर चुके हैं अभी तक। सही है। तो उसके अलावा जो नए कुरान मजीद है जो हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा कुरान पाक में दे चुका हूँ। तो ज़्यादा हम मदारस में देते हैं, मसाजिद में देते हैं, स्कूलों में जाके मैं देता रहा हूँ। जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उनको हम गाइड करते थे इस हवाले से, उनको कुरान पाक देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि तदफीन भी की है आपने, तो ये तदफीन वाला सिलसिला क्या है और कहाँ पे ये, किसमें क्या, मतलब किस तरह कर रहे हैं? इस हवाले से एक साथी हैं हमारे चौधरी अदनान साहब, उन्होंने मुझे जगह वक्त दी है दिल्ली में चक्री रोड पर। वहाँ पे फिर हम लोग इनकी तदफीन करते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि हम उसकी खुदाई करते हैं, तकरीबन 25 से 30 फुट नीचे आप खुदाई करते हैं। उसके बाद हम नीचे कफन बिछाते हैं, फिर ऊपर कुरान भी रखते हैं, फिर कफन बिछाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसकी तदफीन कर देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह प्रॉपर एक 0 to 100 लेके चल जी रहे जी, हैं ये पूरा एक सिस्टम है शरीयत के मुताबिक। इसके दो ही तरीकाकार हैं, या तो साफ़ पानी में बहा दिए जाएँ या फिर इनको दफना दिए जाए। साफ़ पानी तो हमारे यहाँ पे जिल्दो नवा में किसी भी जगह पे है, वो फिर हमने बेहतर फैसला यही किया कि हम इनकी तदफीन कर दें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में मसाजिद और मदारस हमारे पास कुरान पाक हमारे पास जमा करवाते हैं, फिर हम जाकर उनकी तदफीन कर देते हैं। सही हो गया। और हाफिज़ साहब इसमें आपको बड़ी मुश्किलें भी आती होंगी, परेशानियाँ भी आती होंगी, जगह जगह पे जाना, और मतलब कि इसमें किस तरह इस सिस्टम को थोड़ा सा आप देख रहे होते हैं, मतलब कि कुरान मजीद को इकट्ठा करना और जगह जगह विज़िट करना, और आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कुरान मजीद मौजूद हैं, यहाँ पे कुरान मजीद की जो है ना बेहुरमती की जा रही है, उस सारे सिलसिले को कैसे देखते हैं आप? लेकिन शुरू में तो हमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं, हमें एक एक मस्जिद का विज़िट करना पड़ा है, तो गली मोहल्लों में लोगों को जाकर बताना पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा नेटवर्क इतना मजबूत हो गया तो मसाजिद वाले खुद अभी हमारे साथ रब्ता करते हैं। फिर हमने मसाजिद वालों को रिक्वेस्ट की होती है कि आप के जो एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, मोहल्ला आपका जो है, जुम्मे वाले दिन ऐलान कर दिया करें, ताकि लोग जिनके घरों में इस तरह के शहीद कुरान पढ़े हुए हैं या फिर कोई मुक़द्दस किताबें पढ़ी हैं, उनको आपके पास जो है ना ले आएँ। फिर वहाँ पे जब मसाजिद में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमें फ़ोन करते हैं, या जाके हम खुद उठा लेते हैं अभी, या फिर खुद वो हमारे तक पहुँचा देते हैं, फिर हम उनको यहाँ पे महफूज कर लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा हाफिज़ साहब, जो इसका एक्सपेंस वगैरह आता है, खर्चे अखराजात, इस सारे मामलात के, वो कहाँ से आप पूरे कर रहे हैं और कैसे वो सिलसिले को लेके चल रहे हैं? लेकिन ये अल्लाह पाक का काम है। अभी जहाँ पे ये कुरान मजीद रखे, ये हमारे एक दोस्त हैं सईद खान साहब, उन्होंने हमें जगह दी है कुरान मजीद रखने के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अभी हम रिसाइकलिंग प्लांट लगा रहे हैं हसन अब्दाल में, और साथ ही उन्होंने मुझे जगह वक्त किया वहाँ पे रोड के पास तकरीबन 1.5 कनाल जगह, वहाँ पे अभी पूरी बिल्डिंग हम तैयार करेंगे, तो वहाँ पे रिसाइकलिंग सिस्टम हम लगाएंगे। उसके अलावा आप देखिए अल्लाह का काम है, लोग आपके साथ खुद जुड़ते हैं, आपकी नीयत साफ़ हो, आपका मकसद जो है ना अजीम होना चाहिए, तो अल्लाह पाक आपकी इसमें मदद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि सिलसिला कैसे चल रहा है और कहाँ से जो है ना मदद मिल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऐसे तरीके से हम पूरे सिस्टम को चला। माशाल्लाह, मैं तो खुद सुन के भी हैरान हुआ कि कहाँ पुलिस की नौकरी, कहाँ पे आपका एक रैंक, एक अच्छी रैंक पे थे आप, और वो सारे मामलात को अलविदा कहना और इस सिलसिले की तरफ आना एक बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है, अल्लाह की तौफीक से इंसान आता है, इंसान से इसके साथ कोई कमाल नहीं होता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कुरान बोर्ड के साथ भी एफिलिएटेड हो गए हैं, ये अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो पिंडी डिवीज़न है हमारा, इसमें वाहिद अदारा है जो हम लोग हैं जो कुरान की तदफीन करते हैं। बाकी इस पूरे 4 ज़िलों में कोई भी कुरान मजीद की तदफीन नहीं करता। तो लाहौर के एरिया में भी नहीं है और ना ही फैसलाबाद के एरिया में, वहाँ पे उन्होंने कुएँ बनाए हुए, उन्होंने कुरान
कुरान मजीद को रख देते हैं, लेकिन वो भी एक तरीका ठीक है, लेकिन ये कि हम उसको ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते। सही है। कुरान मजीद के जब भी आपने महफूज करना है तो आप उनकी प्रॉपर तफसील करते हैं, तो सबसे बेहतरीन हल यही है। हाफिज़ साहब, देखने वालों के लिए क्या पैगाम है इस सारे सिलसिले को लेके, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, अगर किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में कुरान मजीद की तौहीन होती है तो हमें कितना अफसोस होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन इस काम के दौरान मैंने देखा है कि हमारे मुसलमान भी गैर दानिस्ता तौर पर, मैं जानबूझ के नहीं कहूँगा, गैर दानिस्ता तौर पर लाइल्म में लोग फुटपाथों के ऊपर भी कुरान पाक छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ डाटा मौजूद है जो पिंडी के अंदर लोग जो है ना फुटपाथों के साथ, ग्रिलों के साथ कुरान मजीद लटका के चले जाते हैं, तो वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती हो रही होती है। मैं बड़ा अहम पैगाम ये अपनी कौम को दे रहा हूँ कि आप जितना कुरान से मोहब्बत करेंगे, जितना कुरान पाक का आप उनका एहतराम करेंगे, आपकी आखिरत बेहतर होगी और दुनिया में भी अल्लाह पाक आपको इज्जतों से नवाजेगा, क्योंकि कुरान एक इज़्ज़त वाली किताब है। जो इसके साथ जुड़ जाता है अल्लाह ताला उसकी इज्जतों में भी इजाफा कर देता है। और आप कुरान के साथ जुड़ें, कुरान के साथ मोहब्बत करें। अगर आपके यहाँ कोई भी शहीद कुरान मजीद या कोई मुक़द्दस किताब जो शहीद हुई हो, जिसके पास आपको महफूज करने का कोई रास्ता ना हो, वो हमारे साथ रब्ता करें। हमारी टीम के लड़के आपके पास आएंगे, आपसे कलेक्ट कर लेंगे और उसको अपनी महफूज जगह तक पहुँचा देंगे। जैसे आपने हाफिज़ इमरान साहब की सारी कहानी सुनी इस सारे मामले को लेके, तो अब इस सारे मामले को देखते हुए एक पैगाम मेरा भी आप सब के लिए है, और बहुत ही अहम और दिलचस्प किस्म का पैगाम है कि आप सब लोग भी इन मामलात में बहुत सारी एहतियात करें। मतलब जहाँ भी आप देखें शहीद कुरान मजीद की बेहुरमती हो रही है और शहीद कुरान मजीद को ज़ाया किया जा रहा है। ज़ाया किस तरह के, जैसे कि हाफिज़ इमरान साहब ने बताया कि शहीद कुरान मजीद को फुटपाथ तक पे भी इन्होंने देखा है, पड़े हुए देखा है, और बीच में बहुत सारी कहानी ऐसी भी है जो अभी हम कैमरे में नहीं लेके आए। ऐसे ही हाफिज़ साहब, ऐसे और शहीद कुरान मजीद के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि नाऊज़ु बिल्लाह, बोलते हुए रूह कांप जाती है, और वो चीज़ हम कैमरे में अभी नहीं बयान कर रहे। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे और सब लोग हमारे समेत इस चीज़ को बहुत सारी एहतियात करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम बेएहतियाती करके अपने लिए आखिरत में अजाब का बाहिस बना सकते हैं। तो इन मामलात में तो मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, कोई अल्फाज ही नहीं है। ठीक है, इन मामलात में एहतियात है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आखिरत में जाके बहुत अजाब का बाहिस बना सकती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे। और मुझे ये सारा सिलसिला देख के खुशी भी हुई, और जो कहानी हाफिज़ इमरान साहब ने सुनाई, मैं तो सुन के हैरान और परेशान भी हुआ कि शहीद कुरान मजीद के साथ ऐसे भी किया जा रहा है। क्या हम ये मुसलमान ऐसा कर सकते हैं? हम सोच सकते हैं कि इतनी बेहुरमती, और मतलब बहुत बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन हाफिज़ इमरान जैसे भाई इस तरह के काम को लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र और बहुत ही अजीम किस्म की बात है कि इस तरह शहीद कुरान मजीद को महफूज करना और उसको इस तरह जगह पे लेके आना और तदफीन करना, शहीद कुरान मजीद को संभालना एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। और सलाम है हाफिज़ इमरान साहब मेरा आपको कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं। इसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे भी रही है, और आने वाले टाइम में भी आपको ज़रूर अजर मिलेगा। तो इंशाल्लाह हम पूरी तरह से इस काम में आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियाँ करेगा। आपने जज़ाकल्लाह। ये थी जी हमारी एक छोटी सी सबक आमोज़ वीडियो जो कि कुरान मजीद के हवाले से थी। ये कोई हमारा प्रॉपर व्लॉग नहीं था जिस तरह हमारा व्लॉग चल रहा होता है। जस्ट हाफिज़ इमरान साहब के साथ एक वीडियो थी, गपशप थी, ज़रा कुरान मजीद के हवाले से हमने बात की है। तो इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। काफ़ी सबक आमोज़ वीडियो थी, और जो बातें हमने की हैं, जो गपशप हमने की है, वो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो इससे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।